हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज रूपाली। तो आई होप आपकी जो सीटेट की स्टडी है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे रोल ऑफ लिसनिंग कि अब क्या मेजर रोल है लिसनिंग का, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या एम होता है, हमें लिसनिंग मटेरियल कौन से यूज करने चाहिए। तो आज हम अपना सेशन है हमारा रोल ऑफ लिसनिंग। तो आइए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज रोल ऑफ लिसनिंग फ्रॉम इंग्लिश पेडागोजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग इज जो हम चीजें सुनते हैं। अब कोई बोल रहा है और उसकी आवाज जो वो कह रहा है वो सीधे मेरे कानों में पड़ रही है, तो वो हो गई लिसनिंग, जो हम सुन रहे हैं। अब सुनने के बाद क्या होता है, तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा है लिसनिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस। अगर आप एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहे होंगे या सुन नहीं रहे होंगे बहुत एक्टिवली या ध्यान देकर, तो आप क्या उसको समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, नहीं। तो क्या है, लिसनिंग क्या है, हमारा एक्टिव प्रोसेस है जो कि बहुत ध्यान से सुना जाता है, और जब तो आपने ध्यान से सुना है तो तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे सोच समझकर। तो एक्टिव प्रोसेस है हमारा। इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स इंक्लूड करते हैं लिसनिंग में। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, हियरिंग। हियरिंग मीन्स कि हम सुनते हैं, तो हियरिंग क्या हो गया, सुनना, जो हम सुन रहे हैं। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, समझना, जो चीज हम समझ रहे हैं। तो जब आप सुनोगे, अब मैंने कुछ बोला, आपने वो चीज सुनी, फिर सुनने के बाद आपने क्या करा, उसको समझा, तो सेकंड क्या आ गया, अंडरस्टैंडिंग। फिर हम क्या करेंगे, जज करेंगे उसको क्या करेंगे, जज, या फिर अपना कंक्लूजन निकालेंगे, क्या उसने सही बोला है या क्या उसने गलत बोला है, तो ये चीज हम जजिंग करेंगे। तो ये क्या है, हमारा थर्ड प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस की हमने बात करी है लिसनिंग के अंदर। फर्स्ट इज हियरिंग मीन्स सुनना, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, देन हम क्या करेंगे, जज करेंगे कि क्या उसने जो बोला है वो सही है या नहीं। समझने के बाद ही आप जज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या सही है या नहीं। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या क्या। तो ये था हमारा एक एक्टिव प्रोसेस जिसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स इंक्लूड होते हैं हमारे लिसनिंग के अंदर। सेकेंड हम क्या बात करेंगे, सेकेंड इज उसका एम क्या है, एम क्या होता है। अब उसको हम लिसनिंग कर तो रहे हैं, पर उसे हमें क्या मिल रहा है या उसको हम क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज लिसनिंग टू अ लेक्चर। जब हम कोई चीज समझना चाहते हैं या हम कोई चीज सुनना चाहते हैं या किसी की बातें सुनना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग करना, किसी की बातें सुनना। सेकेंड इज पार्टिसिपेट इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। हमें अगर कोई चीज बातचीत करनी है, ये तो हो गया कि हम लेक्चर सुन रहे हैं कि वो बंदा आपके सामने खड़ा है, बट दूसरे में क्या आ गया, अब वो आपके सामने नहीं है पर फिर भी हम उसकी बातें सुन रहे हैं। तो वो कैसे सुन रहे हैं, हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मीन्स हम फोन पे बात कर रहे हैं। तो फोन पे बात करेंगे तो सामने वाला जो बोलेगा आपको फोन के थ्रू आपको सुनाई देगा। तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर। थर्ड इज पर्पस क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसका मेन पर्पस क्या है, हम क्यों सुने तेरी बात। तो सेकंड इज टू कंप्लीट द गैप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अब जो चीज कह रहा है, अब मैंने तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने वो सुनी नहीं, तो वो आप तक पहुंचेगी कैसे। तो जो एक कम्युनिकेशन का एक जो गैप होता है वो उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर एक जना अगर बोल रहा है, जब तक उसे कोई सुनने वाला नहीं है, तो जो ये बोल रहा है वो बेकार वेस्ट बोल रहा है। तो जब तक वो सुनेगा नहीं तो वो समझेगा कैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो सुनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सुनना। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है कि जो उसका गैप है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको कंप्लीट करना, उसे क्या बोलते हैं, हमारा पर्पस है किसका, लिसनिंग का। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी थिएटर जाते हैं। अब वो उनका रिकॉर्डेड फिल्म होती है या मूवी होती है, हम उसको देखते हैं, साथ साथ हम देख भी रहे हैं, पर देखने के साथ क्या उसको आपको समझ आ रही है, नहीं। तो मेन जो एक्टिव प्रोसेस है वो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो गया कि जब हम
मूवीज देखते हैं, ड्रामा हो गया, सीरियल हो गया, या हम किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा लिसनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे काइंड ऑफ मटेरियल, कि इसके अंदर कौन से तरीके का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑथेंटिक लिसनिंग होनी चाहिए। अब ऑथेंटिक लिसनिंग क्या होता है, जब वो लाइव हो रहा होता है, कि सपोज आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और अनाउंसमेंट हुई है कि एक्सप्रेस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, तो अगर आप वो लिसनिंग नहीं करेंगे वहां पर, क्या आप अपनी राइट ट्रेन पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, आप मिस कर देंगे। तो आपको क्या है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो वो होती है हमारी ऑथेंटिक लिसनिंग, जब हम किसी चीज को लाइव सुन रहे हैं या हम उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक वे में बोली जा रही है। तो ये हो गई हमारी अनाउंसमेंट जब लाइव होती है। अब अनाउंसमेंट तो आपको पता है बहुत सारी जगह होती है, कि आप स्कूल में भी बैठे हैं तो अनाउंसमेंट के ऊपर से स्पीकर बज जाता है कि आपकी आज का सेशन, आपकी जो क्लास है वो 45 मिनट्स की जगह वो 1 आवर तक चलेगी। तो आप बहुत सैड हो जाते हैं। तो ये सुनने के बाद तो आपने क्या करा है, लाइव लिसनिंग करी है, बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपको बोला गया है कि जो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आपके स्कूल में जो अनाउंसमेंट होती है, अब ये जो आरजेज होते हैं, रेडियो जॉकी होती है, यहाँ पर वो भी कमेंट्री करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो जो आप रेडियो पे सुन रहे हैं वो भी क्या है, एक अनाउंसमेंट है। और रेलवे स्टेशन का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, अगर आपको राइट ट्रेन पकड़नी है राइट टाइम पर, तो आपको अनाउंसमेंट सुननी पड़ेगी, आपको लिसनिंग एक्टिवली प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड लिसनिंग। अब रिकॉर्डेड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ये जो वीडियो दे रही हूँ ये रिकॉर्डेड है, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, देन आप अब सुन रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, हम जो मूवीज देखते हैं या फिर हम कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो या लेसन देख रहे हैं, तो वो आप पहले से ही रिकॉर्ड होता है, पर उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। अब स्कूल के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देता है, सपोज आपकी टीचर प्रेजेंट कर रही है या कोई डॉक्यूमेंट्री आपको सुना रही है, क्या वो उसी टाइम प्रिपेयर होती है? नो, वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आते हैं, उसको आपको वो प्ले करते हैं जिससे कि आपका फोकस बना रहे, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। तो ये होता है हमारा रिकॉर्डेड। नेक्स्ट होता है लाइव लिसनिंग। लाइव लिसनिंग क्या होता है कि हम इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में दोनों में हम बात कर सकते हैं। पर ऑथेंटिक क्या होता है, ये भी लाइव ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, प्रोफेशनल जो होती है, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती है। बट यहाँ पे जो लाइव लिसनिंग होती है वो कैसे भी हो सकती है कि आप फेस टू फेस आप सुन रहे हैं, या टीचर रीड कर रही है कोई पैराग्राफ, स्टोरी आपको बता रही है या पोएम, तो वो किसी भी वे में आपको बता सकती है। तो ये है लाइव लिसनिंग। तो ये था हमारा आज का सेशन, किसके ऊपर, रोल ऑफ लिसनिंग के ऊपर, जो कि आपके करिकुलम में या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, रोल ऑफ लिसनिंग। अब जो लिसनिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं, उसका एम क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और किस टाइप का लिसनिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका सेशन आज का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपने एंड तक देखा है, तो आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइज, आवर चैनल नेम इज एस्पायरिंग टीचर्स। थैंक यू सो मच।